बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। पिछले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपको उसमें किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उन्हीं अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको एक लेक्चर अलग से तैयार करके अपलोड कर दूँगा, तो वो क्वेश्चन आपके मैं क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 2 इसका नाम क्या है हमारे पास, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इसमें हम दो तरह के नंबर्स पढ़ेंगे, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले रियल नंबर्स देखते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, और ये सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारे पास इक्वल होता है वो तो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का यूनियन। सिंपल सी बात आपको बता दूं कि दुनिया जहान में जितने भी नंबर्स आप पढ़ रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं पॉइंट्स में, अंडर रूट में, जैसे वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में दरअसल कौन से नंबर होते हैं, या यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब एक डेफिनेशन है हमारे पास कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स क्या चीज़ है हमारे पास। तो रैशनल नंबर्स होते हैं, हम क्या करेंगे, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म, जिनको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 over 2, 3 over 5, 7 और इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, या इसमें फ्रैक्शन नहीं भी है, 4 है, 3 है, 2 है, सिंपल, तो उसके नीचे फ्रैक्शन ऑलरेडी होगी 1, तो वो सारे के सारे क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। सेकंड हमने पढ़ा था ये क्यू डिनोट्स द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू डैश डिनोट्स द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इरैशनल नंबर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर्स हैं। तो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन पी बाय क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। इसमें एग्जांपल मैंने दी है √2, 5 अंडर रूट एंड 7 अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या है, ये इरैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, एक नोट के तौर में लिखा है पाई की वैल्यू हमारे पास थी 22/7। जब हमने लिखा है द नंबर्स विच कैन बी रिटन पी बाय क्यू फॉर्म, तो भाई ये पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है 22/7, लेकिन ये फिर इसके बावजूद ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी इसमें कोई ना कोई कमी है, कि हमने कहा जी पी बाय क्यू फॉर्म में लिख लें, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये मैंने पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये रैशनल नहीं बल्कि इरैशनल नंबर है। तो इसको मजीद क्लियर करने के लिए दो डेफिनेशंस और हैं, वो हम देखते हैं कि दो डेफिनेशन कौन, जो जब वो करेंगे तो ये वाली बात जो है कि पाई इज़ एन इरैशनल नंबर, ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, पाई का मसला बन गया हमें कि पाई जो है वो नंबर है 22/7। उसको लिखने के बावजूद, पी बाय क्यू फॉर्म में लिखने के बावजूद, वो हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है। तो इसको समझने के लिए मजीद दो डेफिनेशंस हैं। ये थर्ड डेफिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट से मुराद क्या है जी, ख़त्म हो जाना। कहाँ से क्या ख़त्म हो जाना, नंबर्स का ख़त्म हो जाना। कहाँ से ख़त्म हो जाना, डेसिमल हिस्से में। कहाँ से, फ्रैक्शन के डेसिमल पार्ट्स में क्या होंगे, नंबर्स आपके पास पॉइंट्स के बाद रुक जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेफिनेशन प्रॉपर, अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज़ फाइनाइट डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी ये देखें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 0.25। ये जो डेसिमल पार्ट है यहाँ पे फाइनाइट डिजिट्स होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो, 10 भी हो, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, फाइनाइट होंगे। तो इसको हम क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज़ फाइनाइट डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है 0.25, 3.5, 296। कोई भी आप अपनी मेरे नहीं लिखने, आप अपनी मर्जी से भी कोई ना कोई नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये थर्ड डेफिनेशन। टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ये जो टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन है ये भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स हैं। इसके बाद है रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज़ इनफाइनाइट रिपीटेड डिजिट्स। क्या होगा, पॉइंट वाले हिस्से में इनफाइनाइट रिपीटेड डिजिट्स होंगे। डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज़ इनफाइनाइट रिपीटेड डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जैसे आपके सामने है 0.222 एंड सो ऑन। आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर आप खुद से भी लिख सकते हैं, 0.6767 सो ऑन, 0.2323 एंड सो ऑन। अब होता यह है कि दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, ये इनका सेट है,
एक एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दो दो नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, तीन तीन हो सकते हैं, पाँच पर 10 हो गए, का सेट रिपीट हो सकता है। रिपीटिशन होनी चाहिए किसी खास जो है वो मेथड के तहत, यानी वो नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 का सेट भी हो सकता है, रिपीट होंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो बात हमारी अभी भी वहीं पे है कि इररेशनल नंबर क्यों कहते हैं, पाई को हम इररेशनल नंबर क्यों कहते हैं। अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7 है। अगर आप 22 को 7 पे डिवाइड करें तो ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आती है फ्रैक्शन ये वाली, कि यानी आप देखेंगे कि ये डिवाइड करने के बाद पॉइंट्स में ये नंबर जो हैं वो रुक जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और अगर हम दूसरी रैकरिंग वाली डेफिनेशन चेक करें, इसके ऊपर अप्लाई करें, तो ये जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसके अंदर साइंटिस्ट ने तकरीबन 5 लाख नंबर्स तक इसको देखा है। ना ही ये स्टॉप हुए हैं और ना ही इनमें कोई ऐसा एक नंबर, दो नंबर, 10 नंबर, 1000 नंबर का कोई सेट मिल जाए कि जो बार बार रिपीट हो रहा, वो भी इसमें नहीं मिला। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रैकरिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। यही वजह है कि जो पाई 22/7 p/q फॉर्म में लिखने के बावजूद ये हमारे पास क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है। तो आपने फिलहाल ये 4 डेफिनेशन हैं चैप्टर नंबर 2 की जो मैंने आपको करवा दी हैं, इनको आपने तैयार करना है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो प्रॉपर इसकी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।